नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसका अमल मौकूफ बन जाता है, मगर मरने के बाद भी 3 चीजों का सवाब जारी रहता है। नंबर 1, सदक़ा जारिया नंबर 2, वो इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं। तीसरा, नेक औलाद जो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करे। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि कहे, उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी, अगरचे वो मैदान जिहाद से भागा हो। एक रिवायत में इन कलिमात के 3 मरतबा पढ़ने का जिक्र है। इसका तर्जुमा है कि मैं अल्लाह ताला से मग़फ़िरत चाहता हूँ, जिनके सिवा कोई माबूद नहीं। वो जिंदा हैं, कायम रहने वाले हैं और इन्हीं के सामने मैं तौबा करता हूँ। आगाज करने से पहले नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। 5 साल में कई काम को पसंद किए, टीआरएस पार्टी हाईकमान फिर मुकाबला करने का मौका फराहम किए। एमपी उम्मीदवार की कविता। रियासती वज़ीर आला केसीआर की दफ्तर तेलंगाना जागृति की सदर। निजामाबाद एमपी कविता को दूसरी बार लोकसभा मुकाम से मुकाबला करने के लिए टीआरएस हाईकमान उम्मीदवार के तौर पर सामने लाई है। बांसवाड़ा हल्का असम्बली में 300 करोड़ से 5000 डबल बेडरूम मकानात की तामीर जारी है। रियासती स्पीकर कोचराम श्रीनिवास रेड्डी। रुख करेंगे तफसील की जानिब। निजामाबाद एमपी कविता का नॉमिनेशन प्रोग्राम बड़े ही धूमधाम से हुआ। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता खुद कार चलाते हुए एमपी कविता के मकान से कलेक्ट्रेट तक गुलाबी रंग के एम्बेसडर कार में सफर किए। निजामाबाद एमपी कविता टीआरएस के एमपी उम्मीदवार दूसरी बार मुकाबला कर रहे। नामजदगी का मरहला धूमधाम से हुआ है। मारुति नगर में अपने कैंप ऑफिस से भारी पार्लिमानी हलके के हुदूद में है। निजामाबाद अर्बन, रूरल, आर्मूर, बोधन, बालकुंडा, कोरिटला, जगतियाल असम्बली अरकान के साथ हल्के जात के अहम कायदीन चले आए। एमपी के मकान के पास अवाम का हुजूम था। फूलों से एमपी कविता का इस्तकबाल किया। टीआरएस रंग से कार के निशान से खासकर दिसंबर में हुए एमएलए इंतखाबात के वक्त अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता सेंटीमेंट में इस्तेमाल किए 6606 BT 9 AP में एम्बेसडर कार को चलाए। एमपी कविता को बिठाकर बिगाला गणेश गुप्ता कार चलाते हुए मारुति नगर से रवाना हुए। खुसूसी कलाकारों ने गुलाबी पटके बांधकर, खवातीन ने भी बड़े साइज के बैंड बजाना सबको बहुत पसंद आया है। पहले बैंड थोड़ी दूर तक अरकान रास्तों के लंबा इस्तेमाल किए।
बाद में कंटेश्वर पर से रेलवे कमान NTR धरना चौक कलेक्ट्रेट तक MLA बिगाला गणेश गुप्ता कार चलाते हुए आए। कलेक्ट्रेट के पास वजीर प्रशांत रेड्डी, MLA जीवन रेड्डी इस्तकबाल किए, बाद में नामजदगी दाखिल किए। नामजदगी की कागजात की पूजा करने के बाद दूसरी नामजदगी की कागजात निजामाबाद MP कविता दाखिल किए। गुज़िश्ता इंतखाबात में सेंटीमेंट वर्कआउट होने से इस बार भी सेंटीमेंट पर भरपूर भरोसा करके हनुमंतु को पहले कदम बोस करके इंतखाबी मरहले को निजामाबाद TRS उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला कर रहे के कविता ने नामजदगी दाखिल की। पहले मकान से अपने शौहर अनिल से मिलकर सारंगपुर हनुमान मंदिर रवाना हुए। वहां मंदिर कमेटी वालों से MP कविता के जोड़े को रूरल MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन का शानदार इस्तकबाल के बाद में हनुमान मंदिर के पास खुसूसी पूजा की अर्चना करके मुकद्दस प्रसाद दिए। नामजदगी के कागजात का खुसूसी पूजा करके MP कविता शौहर अनिल को तहनीत पेश करके नामजदगी के कागजात फूलों व शाल को पंडितों ने लेकर आशीर्वाद दिए। बाद में सारंगपुर से वापस मारुति नगर मकान पहुंचे। अभी ये प्रोग्राम में SSR तालीमी इदारे के चेयरमैन डॉक्टर मारेगौट, कारपोरेटर्स और दीगर ने हिस्सा लिए। आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में 10 सीट आएंगे। बीजेपी की MP धर्मपुरी अरविंद उम्मीद जाहिर किए। पार्लियामेंट इंतखाबात के सिलसिले में बीजेपी उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद MP के तौर पर नामजदगी पर्चा दाखिल किए। पहले सारंगपुर हनुमान मंदिर में अपनी अहलिया से पूजा की, बाद में जिला कलेक्टर ऑफिस में पहले सीट के कागजात दाखिल, बाद में बीजेपी जिले पार्टी ऑफिस में मीडिया इजलास मुनाकिद किया और बताया कि आने वाले इंतखाबात गुज़िश्ता इंतखाबात से ही इस बार ज्यादा मुकामात पर कामयाब होकर इख्तितार पर रहेंगे। बताया पार्लियामेंट इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना यकीनी है का ऐलान जाहिर किया। उनके साथ बीजेपी कायदीन मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी కార్యకర్తలందరికీ పేరు పేరున నాపై విశ్వాసం ఉంచి నేనే ఇక్కడ అభ్యర్థిగా అవుతే బాగుంటుంది అని నిర్ణయం తీసుకున్నందుకు మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను। ఇవాళ దేశంలో ఎంత క్లిష్ట పరిస్థితులు ఉన్నాయో మనందరికీ తెలిసిన విషయమే, న్యూస్ పేపర్లలో ఛానళ్లలో చూస్తా ఉన్నాం। అయితే మోదీ గారి ప్రవచనం ఉందో పోయినసారి 2014లో వచ్చిన సీట్ల కంటే ఏమాత్రం కూడా తక్కువ కావు। కంఫర్టబుల్ గా నరేంద్ర మోదీ గారు మళ్ళీ NDA ప్రభుత్వం స్థాపిస్తారు। रियासती वजीर आला KCR की दफ्तर तेलंगाना जागृति के सदर निजामाबाद MP कविता को दूसरी बार लोकसभा मुकाम से मुकाबला करने के लिए TRS हाईकमान उम्मीदवार के तौर पर सामने लाई है। आज अच्छा दिन रहने से निजामाबाद TRS MP उम्मीदवार के कविता अपने नामजदगी के कागजात दाखिल किए। पहले मारुति नगर में अपने मकान से अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता इलेक्शन के वक्त इस्तेमाल के 6606 BT AP 9 गुलाबी रंग के कार में आकर 2 सीट्स नॉमिनेशन दाखिल की। वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी, अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता, अर्बन MLA जीवन रेड्डी, रूरल MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन, बोधन MLA शकील आमिर से मिलकर पहले नामजदगी का सेट दाखिल किए। మీరందరూ ఆగండి ప్లీజ్। दूसरे नामजदगी में जगत्याल MLA डॉक्टर संजय कुमार, कोरिटला MLA विद्यासागर, धर्मपुरी MLA वजीर ईश्वर, MLC VG गौड़ से मिलकर दूसरा नामजदगी सेट दाखिल किए। बाद में मीडिया पॉइंट के पास MP कविता ने बातचीत की। रिले रियासत के उन्वानात के साथ कौमी उन्वानात तमाम पार्लियामेंट में पेश करके हाई कोर्ट की तकसीम, माइनॉरिटीज ST रिजर्वेशन में इजाफे के लिए जिस तरह कोशिश की अवाम देखे। बताया 5 साल में किए कामों की तरीकों को बंद करके पार्टी हाई कमान पर फिर
मुकाबला करने का मौका फराहम की है बताया। अवाम दूसरी बार दुआएं दे, MP कविता ने मुतालबा की। तब्दील हो रही सूरत हाल के लिहाज से 16 MP मुकामात पर TRS गुलाबी झंडा लहराने की अपील। इस प्रोग्राम में MLC आकुला ललिता, राजेश्वर, कारपोरेटर्स, TRS खादिम और दिगर ने हिस्सा लिए। మీరు ఒకసారి నాకు అవకాశం ఇచ్చి గెలిపించినారు। ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని 100% నా శక్తి వంచన లేకుండా నేను దాన్ని వినియోగించుకొని జిల్లా అంశాలు కానీ, రాష్ట్ర అంశాలు కానీ, దేశానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు కానీ అన్నిటినీ కూడా పార్లమెంట్లో లేవనెత్తుతూ దాంతోపాటు మన పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం సహచర శాసనసభ్యులందరితోని, శాసన మండలి సభ్యులందరితోని కలిసి అభివృద్ధి కోసం నా వంతుగా కృషి చేయడం కూడా జరిగింది। ఈ 5 ఏళ్లలో మా యొక్క నడవడిక, మా యొక్క పనిచేసేటటువంటి తీరుని ప్రజలుగా మీరందరూ కూడా గమనించినారు। ఈసారి పార్టీ మరొకసారి అవకాశం ఇచ్చి లోక్సభ అభ్యర్థిగా నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ నుండి నన్ను నిలబెట్టడం జరిగింది। కాబట్టి నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ ప్రజలందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా వినమ్రంగా చేతులు జోడించి నమస్కరించి కోరేదేమంటే, ఒకసారి ఇచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్న నాకు మరొకసారి పార్లమెంటుకు వెళ్ళడానికి మీరు దయతో అవకాశం కల్పిస్తే మీకు సేవ చేయడంలో ముందుంటానని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉంది। యావత్ భారతదేశానికి సంబంధించిన అనేకమైన రాజకీయపరమైనటువంటి అంశాలు మారుతున్నటువంటి పరిస్థితిని కూడా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం। ఈ మారుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో TRS పార్టీ నుంచి, తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి 16కు 16 పార్లమెంటు సభ్యులు గులాబీ జెండా కప్పుకున్న వాళ్ళు వెళ్తేనే తెలంగాణ ప్రజల రాష్ట్ర హక్కులను మరి కాపాడుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది। ఈ 5 సంవత్సరాల్లో TRS పార్టీ ఎంపీలు ఎన్ని రకాలుగా కృషి చేసినారో మీ అందరికీ తెలిసిందే। అది హైకోర్టు విషయమైనా, మైనారిటీ రిజర్వేషన్ విషయమైనా, ఎస్టీల రిజర్వేషన్ అంశమైనా, మనకు సాధించుకోవాల్సినటువంటి ఎయిమ్స్ లాంటి అంశమైనా, ఏ ఒక్క అంశమైనా సరే TRS పార్టీ ఎంపీలు ముందుండి పోరాటం చేసినాం। గల్లీలో అయితే తెలంగాణ ప్రజలకు సేవకులుగా ఎంపీలం పనిచేసినాం, ఢిల్లీలో తెలంగాణ ప్రజల సైనికులుగా మేము పనిచేసినాం। కాబట్టి గులాబీ జెండా కప్పుకున్నటువంటి 16కు 16 మందిని కూడా గెలిపించి దీవించి మరొకసారి తెలంగాణ ప్రజలకు సేవ చేసే అవకాశాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతూ మీ అందరి దగ్గర కూడా సెలవు తీసుకుంటున్నా। థ్యాంక్ యూ। జై తెలంగాణ। खवातीन में अमोनिया की फीसद में कमी करे, आयरन गोलियां ज्यादा ले, इसी तरह ताकतवर ग़िज़ाएं इस्तेमाल करे, ICDS के CDPO झांसी लक्ष्मी ने बताया। आर्मर शहर में राजाराम नगर कॉलोनी में ICDS की क़यादत में पोषक अभियान हर मकान ताकतवर ग़िज़ा के जश्न प्रोग्राम को मुनाकिद किए। प्रोग्राम में ICDS के CDPO झांसी लक्ष्मी मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर हाजिर होकर शमा रोशन करके प्रोग्राम का इफ्तिताह की। इस सिलसिले में बाद हामिला ख़वातीन को गोद भराई प्रोग्राम करके छोटे बच्चों को अक्षरा अभ्यासम प्रोग्राम मुनाकिद के सिलसिले में CDPO ने बताया कि हामिला ख़वातीन वो बच्चा को आंगनवाड़ी मरकज में ताकतवर ग़िज़ा दे। आंगनवाड़ी मरकज में हामिला ख़वातीन बच्चों व जच्चा को सही मकदार में ताकतवर ग़िज़ा दे रहे, इससे इस्तिफादा हासिल करे बताया। इस प्रोग्राम में महिला सामाख्या शहर के सेक्रेटरी विजय लक्ष्मी, राजाराम नगर सदर RP अरुणा, सुपरवाइजर वानीश्री, आंगनवाड़ी टीचर दुर्गा, नागा राजेश्वरी, अरुणा, राज्य लक्ष्मी, ख़वातीन, बच्चे और दिगर ने हिस्सा लिए। 9వ నెల వచ్చే వరకు 10 నుంచి 12 కిలోల బరువు పెరగాలి, ఐరన్ మాత్రలు తీసుకోవాలి, ఆకుకూరలు, పప్పు, కాయగూరలతో భోజనం చేయాలి అని ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేయడం జరుగుతుంది। కాబట్టి అట్లాగే మీరు మంచి సుఖప్రసవము హాస్పిటల్లో చేయించుకోవాలి। మొదట కేవలము తల్లిపాలే తాగించాలి 6 నెలలు। सोशल मीडिया में आ रहे अफवाहों पर भरोसा न करें, तेलंगाना जना समिति के जिले सदर अंबुजी प्रसाद ने बताया। शहर में विनायक नगर में वाक़ तेलंगाना जना समिति ऑफिस में पार्टी सदर अंबुजी प्रसाद ने मीडिया इजलास कायम की और बताया कि कांग्रेस पार्टी की तायद करे, सोशल मीडिया में आ रहे अफवाहों पर भरोसा ना करे बताया। पार्टी हाईकमान बहुत जल्द फैसला करेगी बताया। बहुत जल्द कोई पार्टी की तायद करे बताएंगे, कहा। सोशल मीडिया में आ रहे अफवाहों पर भरोसा ना करे बताया। ఎన్నికల కమిటీ ఎల్లుండి సమావేశమైన తర్వాత జిల్లాతో పాటు రాష్ట్రంలోని అన్ని లోక్సభ నియోజకవర్గాల్లో ఏ అభ్యర్థికి మద్దతు ఇవ్వాలనేది TJS నిర్ణయిస్తుంది। అయితే జిల్లాలో నిజామాబాద్ కరీంనగర్ లోక్సభ స్థానాల నుంచి పార్టీ అభ్యర్థులను నిలబెట్టాలన్న విషయంలో కూడా ఒక చర్చ జరుగుతుంది। न्यूजीलैंड की मसाजिद में हुए दहशतगर्दाना वाक़े के खिलाफ जमीयतुल उलमा आरमूर मरकजी कमेटी आरमूर की जानिब से प्रेस मीट का इनेकाद अमल में लाया गया।
न्यूजीलैंड के मसाजिद में हुए दहशतगर्दाना वाक़े के खिलाफ जमीयतुल उलमा आरमूर व मरकजी कमेटी आरमूर की जानिब से प्रेस मीट का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर सदर जमीयतुल उलमा आरमूर हाफिज इब्राहिम, मरकजी कमेटी मोहम्मद उमर आरमूर ने मुखातिब करते हुए इस दहशतगर्द की जानिब से किए जाने वाली हरकत की सख्ती से मजम्मत की और दहशतगर्दी को किसी मजहब से जोड़ना गलत करार दिया और मासूम मुसलमानों को शहीद करने वाले दहशतगर्दों को कड़ी सजा देने का मुतालबा की। इस मौके पर हाफिज रिजवान और दीगर मौजूद थे। उसको अरेस्ट किया गया। मैंने पोस्ट किया था, शायद उसको साइको बना बोलकर या शूट आउट करते हुए उसका एनकाउंटर कर देंगे, मैं पोस्ट किया था। अभी तक कोई सुराग लगाया नहीं गया। उसके पीछे कौन है, उसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, क्योंकि ये एक आम आदमी का काम नहीं है। और वो जो शूटर था वो वेल ट्रेड था, क्योंकि जब वो गोलियां मार रहा था एक आम आदमी बंदूक नहीं चला सकता। वो जिस अंदाज में गोली मार रहा था ऐसा लगता था कि बाज़ाब्ता उसको ट्रेन किया गया, गोली कैसे मारना है, कहाँ मारना है, क्योंकि उसने तमाम अफराद को, तमाम मुसल्लियों को सर पे निशाना लगाया है। आम आदमी सर पे निशाना लगा ही नहीं सकता। ये कहा कि वो दहशतगर्द है, इतना तो कहा, लेकिन हम और ये भी जानना चाहते हैं कि न्यूजीलैंड की हुकूमत से और हिंदुस्तान की हुकूमत से भी कि उनके पीछे कितनी ताकतें हैं, इस तरह की कौन करवा रहा है ये सब, इसका प्रोपगेंडा सब मीडिया के सामने और सारी दुनिया के सामने लाकर रखे। हम आप तमाम से गुजारिश करते हैं हुकूमत से ये सारी चीज़ें हुकूमत लाकर मुसलमानों के सामने, पूरे हिंदुस्तान के सामने लाकर रखे। आबिद ज़खायर व आबिद ज़राए के नौजवान जिम्मेदारी ले इंदौर युवता एसोसिएशन के सदर साई बाबू ने बताया। आलमी आबी ज़राए को मनाकर शहर में पीएम कौशल योजना, मरकज में पानी की बचत, बारिश के गढ़ों पर जानकारी सेमिनार को इदारे के सेक्रेटरी ए प्रसाद की सदारत में मुनाकिद किए। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर इंदौर युवता के सदर ने हिस्सा लेकर प्रोग्राम में बताया कि आबी ज़खायर व ज़राए की हिफाजत नौजवान जिम्मेदार लेने की अपील, पानी की बचत नहीं करने पर मुस्तकबिल में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बताया हर मकान में बारिश के गड्ढे खोदे, बारिश का पानी सीधे गड्ढे में जाने की तरह देख, अभी जमीन ज़खायर आब में इजाफा होगा। बताया इस प्रोग्राम में PMKVY రాజు, తుల్బా और दिगर ने हिस्सा लिए। ప్రతి ఇంటి దగ్గర కూడా ఇంకుడు గుంత కంపల్సరీ కావాలి, అంటే ఫీట్ లోపల మనం గుంటను తవ్వుకోవాలి। సో డాబా నుంచి మళ్ళీ పైప్ వేసుకోవాలన్నమాట। ఏదైతే వర్షపు నీళ్లు ఉంటాయో ఆ వర్షపు నీళ్లు మళ్ళీ కంటిన్యూషన్ గా ఇంకుడు గుంతలోకి వచ్చేటట్టు, ఏదైతే మనం వాడేటువంటి అంట్లు కడిగేటప్పుడు వాటర్ కానివ్వండి, బట్టలు ఉతికేటప్పుడు వాటర్ కానివ్వండి, లేదా ఇతర ఏదైతే వాటర్ ని మనం వాడుతుంటామో ఆ వాటర్ మొత్తం కూడా మళ్ళీ ఇంకుడు గుంతకే టర్న్ చేసేటట్టు ఆ సదుపాయాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి। ग्रेजुएट्स इंतखाबात के लिए खवातीन भारी तादाद में चले आए। कड़ी धूप की परवाह किए बगैर अपने छोटे बच्चों के साथ वोट का इस्तेमाल किए। मोरताल मंडल मुस्तकर में ग्रेजुएट्स MLC इंतखाबात के हिस्से में आज सरकारी जूनियर कॉलेज में पोलिंग मरकज में वोट डालने कड़ी धूप की परवाह किए बगैर खवातीन ने अपने बच्चों के साथ आकर वोट डाले। MLC इंतखाबात के सिलसिले में पुलिस सख्त हिफाजती इक़दाम की है। नामजदगी का मरहला जोर पकड़ा है। कलेक्टर ऑफिस तमाम को पुलिस महसूर कर रही है। भारी हिफाजती इक़दाम किए हैं। ACP शिव कुमार ने निगरानी की। इलेक्शन ऑफिसर रहने से शहर में कलेक्टर ऑफिस भरा पड़ा है। जुमा का दिन रहने से 5वें दिन में नामजदगी का मरहला जोर पकड़ा है। TRS MP के उम्मीदवार के कविता, BJP के MP उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद, कांग्रेस MP उम्मीदवार मधु याशकी की जानिब से कांग्रेस कायदीन दियाकर गौड़ के साथ चंद अफराद हल्दी के किसानों ने नामजदगी दाखिल की। जैसे कलेक्ट्रेट के अहाते में अवाम का मजमुआ दिखाई दिया है। पुलिस इंतखाबात के ज़ाबित अखलाक के उसूलों के मुताबिक मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों के साथ आए सिर्फ 4 अफराद को अंदर जाने की इजाजत दी। ACP श्रीनिवास कुमार बंदोबस्त की निगरानी की। चारों जानिब मौजूद गेटों को बंद करके भारी पुलिस बंदोबस्त कायम किए। कोई भी पानी को फजूल बहने ना दे, होली त्योहार मनाए। काकतिया सैंडबॉक्स प्रोग्राम मैनेजर गाजुला प्रवीण ने बताया। शहर में विनायक नगर में वाक़ रिलायंस शॉपिंग मॉल में काकतिया सैंडबॉक्स प्रोग्राम मैनेजर ने इस सिलसिले में बताया कि होली त्यौहार के दिन रंगों से त्यौहार मनाने का मुतालबा किया। जहरीली व नुकसानदार रंगों को होली में इस्तेमाल करके फिर पानी में धोकर ज्यादा पानी खर्च ना करें। आने वाली नस्ल को पानी की किल्लत होगी, तशवीश जाहिर की। अप्रैल 22 तारीख को पानी के दिन की तकरीब हर एक शख्स मनाए। बताया అంటే కేక్ కట్టేసుకొని
ఇవన్నీ అయితే వేసుకోము కదా బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకున్నట్టు. దానికి మెయిన్ థీమ్ ఏంది, వాటర్ మనం సేవ్ చేసుకోవాలి. మనమేమనుకుంటాం, అరే నేను ఒక్కనే హోలీ ఆడుకుంటే మొత్తం కంట్రీకి వాటర్ వేస్ట్ అయిపోతున్నారా ఇట్లా అనుకుంటాం మనం. కానీ ఒక్కళ్ళ వల్ల సొసైటీని చాలా చేంజ్ చేయొచ్చు. అందరు అరే నేనెందుకు చేయాలా అనుకుంటే సొసైటీ ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది? సొసైటీలో ఉండేదే మనమందరం కాబట్టి. సో ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ విల్ టేక్ అ ఫార్వర్డ్ स्टेप। मुत्तहिदा इस्लामी MLC इंतखाबात की पुलिंग पुरअमन तौर पर इख्तिताम हुई। तमाम मंडल मुस्तखिरों में पुलिंग मराकिज कायम करने से असातिज़ा ग्रेजुएट्स ने अपने वोट के हक का इस्तेमाल किए। निजामाबाद कम्युनिटी अजला में सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक MLC इंतखाबात की पोलिंग हुई। जिले तमाम में जुमला असातिज़ा 3078 वोटर्स है, तो इनमें खवातीन 1068, मर्द 2010 ग्रेजुएट वोटर्स। जुमला तादाद 24,713 है। 16,158 मर्द और 8,549 महिला वोटर दर्ज है। उनके लिए जिले तमाम में 20 बूथ कायम किए। 26 पोलिंग बूथ ग्रेजुएट्स के लिए, 9 बूथ असातिज़ा के लिए कायम किए। ఓటు వినియోగం అందరూ వినియోగించాలి. నేను కూడా ఇందాకనే ఓటు వేసి వచ్చినాను. సో ఎవరైతే గెలుస్తారో ఆ నాయకులతోనే మాదొకటే విన్నపం, నిరుద్యోగతను మరియు సమాజంలో మంచి శాంతిని స్థాపించాలని కోరుకుంటున్నాము. అలాగే ఎవరైతే ఓటర్లు ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా దయచేసి ఒక మంచి నాయకుడిని ఎంచుకోవాలని కోరుకుంటున్నాము. లాస్ట్ ఎలక్షన్స్కు ఇప్పటికీ ఓటర్లలో చాలా చైతన్యవంతం వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం చదువుకున్న వాళ్ళం కాబట్టి ఎవరు ఎలాంటి నాయకుడు మనకు నిరుద్యోగుల సమస్య ఎటువంటి వాళ్ళు తీరుస్తారని చూసి ఆలోచించేయాలా. వేరే ప్రజానీకానికి మనం అతీతంగా ఓటేయాల్సి, ఎందుకంటే మనం చదువుకున్న వాళ్ళం కాబట్టి మనం నిర్భయంగా ఓటేయాలి. ఎవరు ఏంది ఏం సంగతులు, మన నిరుద్యోగ సమస్య ఎలా తీరుస్తారు అనేది వాళ్ళని చూసి ఓటేయాల్సి వస్తుంది. లాస్ట్ టైంకి ఇప్పటికీ ప్రజల్లో చాలా చైతన్యవంతం వచ్చింది. లాస్ట్ టైం ఉన్న MLC ఎలక్షన్లకు ఇప్పుడు ఉన్నది కాబట్టి నిజమైన పనిచేసే నాయకుని ఎన్నుకుంటారని। मशहूर अफराद अपने वोट के हक का इस्तेमाल किए। MLC VG गौड SSR तालीमी इदारे के चेयरमैन डॉक्टर मारया गौड, उनकी अहलिया प्रिंसिपल हरिता गौड और दीगर ने अपने वोट के हक का इस्तेमाल किए। वो अपने ख्यालात जाहिर किए। सुबह से पोलिंग मरकज के पास खुसूसी के तौर पर कांग्रेस, TRS, BJP पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले जिले कायदीन टेंट डालकर वोट के हक का इस्तेमाल करने आए अफराद को वोटर स्लिप तकसीम की। कहीं भी कोई मुश्किल न होने देने तमाम पोलिंग मरकज के पास पुलिस भारी हिफाजती इक़दाम कायम किए। शहर में निर्मला हुदया स्कूल, SFS स्कूल, CSI पॉलिटेक्निक के साथ फुलांग सरकारी स्कूल में पोलिंग मरकज कायम की। पोलिंग के बाद अमला दोबारा बैलेट बॉक्स, पोलिंग मटेरियल RDO ऑफिस के हवाले किए। ग्रेजुएट MLC పోలింగ్లో భాగంగా ఇప్పుడే పోలింగ్ స్టేషన్కి వెళ్ళి ఓటేసి రావడం అనేటువంటి జరిగింది. పోలింగ్కి సంబంధించి అధికార యంత్రాంగం అంతా కూడా చక్కటి ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటి జరిగింది. పోలింగ్ కూడా ప్రశాంతంగా జరుగుతుంది. పోలింగ్కి సంబంధించినటువంటి అందరి క్యాండిడేట్స్ ఏజెంట్స్ను కూడా అక్కడ కూర్చొని వచ్చినటువంటి వాళ్ళకు చక్కగా సహకరిస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తే అర్థమవుతుంది. కాబట్టి పోలింగ్లో ఇంకా పాల్గొన్నటువంటి గ్రాడ్యుయేట్స్ అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, మనం ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడాలి కాబట్టి మనం ఓటు హక్కుని అందరం వినియోగించుకోవాలి. ఖచ్చితంగా 4 గంటల వరకు టైం ఉన్నది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా వచ్చి ఓటును వినియోగించుకొని మీకు నచ్చిన అభ్యర్థి రేపు MLCగా మన గలం విలిపించడానికి ఏర్పాట్లు చేయవలసిందిగా అందరి గ్రాడ్యుయేట్స్ అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం। बांसवाड़ा हल्का असम्बली में 300 करोड़ से 5000 डबल बेडरूम मकानात की तामीर जारी है। रियासती स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया। बीरपुर मंडल मुस्तखर के पास मंजरा नदी पर तामीर कर रहे हाई लेवल ब्रिज के तामीरी कामों का रियासती स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुआयना किया। इस सिलसिले में अहदेदार व अवामी नुमाइंदों से मिलकर मोटर बाइक पर सफर करके तामीरी कामों का मुआयना किया। काम आखिरी मरहले में है। मस्जिद 1 माह में पुल के तामीरी काम मुकम्मल करे। RNB अहदेदारों को अहकाम जारी किए। सवारियों की आमद-ओ-रफ्त आसान होने, अप्रोच रोड कामों को फौरन मुकम्मल करने अहदेदारों को मशवरा दिए। इसी तरह बीरपुर कष्टापुर देहातों में जेरे तामीर डबल बेडरूम मकानात का मुआयना की। अन्नाराम गांव में BHK 2 फवायद कुनिंदगान से इजलास मुनाकिद किए। इस सिलसिले में स्पीकर ने बताया कि बांसवाड़ा हल्के में 300 करोड़ से 5002 कमरों के मकानात की तामीर जारी है। बताया अभी तक 1000 मकानात मुकम्मल करके मकानात में दाखिल भी हुए हैं। मजीद 3000 मकानात की तामीर मुख्तलिफ मरहले में जारी है। हर मकान को 4 से 5 लाख तक 100% सब्सिडी से मकानात तामीर कर रहे। अहलमंद वो गरीबों को ही मकानात दे रहे हैं। बेघर तमाम गरीबों को मकानात तामीर कर रहे हैं। बताया
निजामाबाद पार्लियामानी मुकाम से मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों को सियासी पार्टियां खतियत दी है। बरसर इख्तियार टीआरएस पार्टी एमपी कविता का टीआरएस के सदर केसीआर ने ऐलान किया। बीजेपी उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद को पार्टी डिक्लेयर की है। अब कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार साबिक एमपी एआईसीसी सेक्रेटरी मधु याष्की गौड़ मुकाबला कर रहे हैं। इनमें एमपी कविता टीआरएस उम्मीदवार रहने पर भी भरोसा रहने के बावजूद भी बीजेपी उम्मीदवार के वाक़े में ये पार्टी कोई वाज़े इशारे नहीं दे रही है। जैसे अरविंद को छोड़कर दूसरे लीडरों को टिकट देने की खबरें सामने आई हैं। आखिरकार अरविंद को ही बीजेपी उम्मीदवार बनाने से टीआरएस उम्मीदवार कविता को सख्त मुकाबला देने के इम्कान थे। कांग्रेस उम्मीदवार है मधु याष्की गौड़ इस बार निजामाबाद मुकाम से मुकाबला करने दिलचस्पी नहीं लिए। भोंगिरे से मुकाबला करने की सोच से निजामाबाद नहीं चाहिए ख्याल करने के बावजूद भी भोंगिर में सूरत हाल मुवाफिक नहीं रहने से वो दोबारा निजामाबाद आना पड़ा। ये इंतखाबात में कामयाब होना टीआरएस को ही नहीं कांग्रेस बीजेपी को भी जरूरी है। तेलंगाना के तमाम सीटों पर कामयाब होकर मरकज में चक्कर घुमाने देखकर चीफ मिनिस्टर केसीआर को ज्यादा सीटों पर कामयाब होकर मरकज में फिर इख्तियार पर आने देख रहे हैं। बीजेपी को भी ये इंतखाबात में कामयाब होना जरूरी है। इसी तरह कांग्रेस उम्मीदवार मधु याष्की गौड़ को पार्टी के अलावा शख्सी तौर पर सियासी तौर पर अपना विकार कायम करने अपने कैडर में इजाफा करने सियासी तौर पर मजबूत होने ये इंतखाबात में कामयाब होना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह देखे तीन अहम पार्टियों के उम्मीदवारों पार्लिमानी इंतखाबात जिंदगी और मौत का मसला हो सकता है। हल्के पार्लिमान में किसानों की तायद हासिल करने के सिवाय इंतखाबात में कामयाब होने की सूरत हाल नहीं है। फिर किसानों की तायद हासिल करने में कौन कामयाब होंगे की बात के सिवाय ये इंतखाबात अवाम में दिलचस्पी बने हुए हैं। 5 साल में कई काम को पसंद की टीआरएस पार्टी हाईकमान फिर मुकाबला करने का मौका फ्राहम की है। एमपी उम्मीदवार के कविता ने बताया। करीमनगर में पैदा हुए के कविता हैदराबाद में स्टैनली गर्ल्स हाई स्कूल में तालीम पाई। VGIEVNR में इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल की। इसके बाद कंप्यूटर साइंस मास्टर तालीम पाने अमेरिका गए। 2003 में निजामाबाद जिले से ताल्लुक अनिल कुमार से के कविता ने शादी कर ली। उनको आदित्य आर्या नामी 2 लड़के हैं। 2004 में इंडिया वापस आए। कविता दूसरे मरहले के तेलंगाना तहरीक में सरगर्म रोल अदा की। उस वक्त तेलंगाना कल्चर रस्म रिवाज की अहमियत के लिए उनको दुनिया में फैलाने कमर बस्ता हो गए। इस दौरान तेलंगाना जागृति पार्टी कायम की। इसके बाद के दौर में फौरन तेलंगाना जागृति कविता को मुकर्रर किए। मकासद पर अहम रोल अदा किए। रियासत तमाम में जागृति अपने प्रोग्रामों के जरिए तेलंगाना कल्चर चारों तरफ फैलाने प्रोग्राम शुरू किए। के कविता की क़यादत में तेलंगाना जागृति रफ्ता रफ्ता मजबूत होते हुए आई है। समाजी कल्चर के तौर पर हजारों अफराद अपने जज्बे ख्यालात से काम करते हुए अरकान को फैलाते हुए आए हैं। तेलंगाना जागृति बैरून मालिक में अपने शाखों को फैलाती हुई है। बदकमा तहरीक से नई जान भरी जागृति के त्यौहार की खुसूसियत को दुनिया के सामने लाई है। तेलंगाना हुकूमत रियासती त्यौहार के तौर पर हर साल बदकमा त्यौहार मनाती है। रियासत के अलावा वो दुनिया तमाम में तेलंगाना बदकमा शानदार तरीकों से मनाने जागृति तेलंगाना हुकूमत कोशिश करे। तेलंगाना तहरीक के हिस्से में टीआरएस पार्टी शुरू की कई तहरीकों को कविता ने हिस्सा लेकर अहम रोल अदा की। TJAC शुरू किए तहरीक में हिस्सा लिए। मिलियन मार्च, रेल रोक, सड़क बंद, चलो असेंबली और दीगर तहरीकों को प्रोग्रामों में अहम रोल अदा किए। दूसरे मरहले के तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेकर कई बार गिरफ्तार हुए। 2014 के आम इंतखाबात में निजामाबाद पार्लिमान से सियासत में दाखिल हुए। कांग्रेस उम्मीदवार मधु याष्की पर 1.70 लाख की भारी अक्सरियत से कामयाब होकर निजामाबाद पार्लियामेंट की तारीख में नया नाम दर्ज कर लिए। मानिक भंडार से एमपी कविता जुमे की शाम तशहीर शुरू कर रहे हैं। निजामाबाद एमपी कविता टीआरएस के एमपी उम्मीदवार दूसरी बार मुकाबला कर रहे हैं। नामजदगी का मरहला धूमधाम से हुआ है। मारुति नगर में अपने कैंप ऑफिस से भारी पार्लिमानी हलके के हुदूद में है। निजामाबाद अर्बन, रूरल, आर्मूर, बोधन, बालकुंडा, कोरिटला, जगतियाल असेंबली अरकान के साथ हल्के जात के अहम कायदीन चले। एमपी के मकान के पास अवाम का हुजूम था। फूलों से एमपी कविता का इस्तकबाल किया। टीआरएस रंग से कार के निशान से
खासकर दिसंबर में हुए एमएलए इंतखाबात के वक्त अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता सेंटीमेंट में इस्तेमाल किए 6606 BT 9 AP में अम्बासिडर कार को चलाए। MP कविता को बिठाकर बिगाला गणेश गुप्ता कार चलाते हुए मारुति नगर से रवाना हुए। खुसूसी कलाकारों ने गुलाबी पटके बांधकर, खवातीन ने भी बड़े साइज के बैंड बजाना सबको बहुत पसंद आया है। पहले बैंड थोड़ी दूर तक अरकान रास्तों के लंबा इस्तेमाल किए। बाद में कंटेश्वर पर से रेलवे कमान NTR धरना चौक कलेक्ट्रेट तक एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता कार चलाते हुए आए। कलेक्ट्रेट के पास वजीर प्रशांत रेड्डी, एमएलए जीवन रेड्डी इस्तेकबाल किए। बाद में नामजदगी दाखिल किए। रोशनी टीवी का नया अंदाज छोटे से सफर में काबिल अदब आपके लिए। इंसान को बोलने में 2 साल लगते हैं, लेकिन कौन सा लफ्ज कहाँ बोलना है ये सीखने में पूरी उम्र निकल जाती है। उसने अपनी अना में मोहब्बत तो गंवा दी, लेकिन उसने अपनी अना में मोहब्बत तो गंवा दी, लेकिन खुद का बदलना मुनासिब नहीं समझा। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। लोग बस तसल्ली दे सकते हैं। जो सह रहा है वही जानता है कि वो किस कदर तकलीफ में है। लोग नहीं, लोगों से वाबस्ता उम्मीदें तकलीफ देती हैं। जिंदगी में छोटी छोटी रुकावटें ही बड़ी मंजिलों का पता देती हैं। खामोशियाँ सुनना सीखो, उनमें सिर्फ सच होता है। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। 5 साल में कई काम को पसंद किए, टीआरएस पार्टी हाईकमान फिर मुकाबला करने का मौका फराहम किए। MP उम्मीदवार के कविता। रियासती वज़ीर आला KCR की दफ्तर तेलंगाना जागृति की सदर निजामाबाद MP कविता को दूसरी बार लोकसभा मुकाम से मुकाबला करने के लिए टीआरएस हाईकमान उम्मीदवार के तौर पर सामने लाई है। बांसवाड़ा हल्का असम्बली में 300 करोड़ से 5000 डबल बेडरूम मकानात की तामीर जारी है। रियासती स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।